Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a lecture on very important flexor retinaculum. ठीक है, we will discuss flexor retinaculum. We will discuss palmar aponeurosis. I have taken the lecture from your recommended book BD. Okay, so starting with the palm. तो palm में सबसे पहले हम देख लेते हैं. सबसे पहले आपकी स्किन होगी. ठीक है, स्किन के बाद आपका क्या होगा? सुपरफिशियल फेशिया होगा. ठीक है, और सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया होगा एंड डीप फेशिया के नीचे मसल्स होंगे एंड देन फाइनली बोन्स आ जाती हैं. ठीक है, तो स्किन जो पाम की है वो क्रीज्ड है. ठीक है, अब क्रीज्ड क्यों है? ताकि ग्रिपिंग हो सके. ठीक है, टू परफॉर्म ग्रिपिंग. ठीक है, सो फर्दर इसको जो नर्व सप्लाई कर रही है स्पाइनल नर्व C6, C7 एंड C8 स्पाइनल नर्व विल सप्लाई पाम. ठीक है, अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर कुछ फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, देन डीप फेशिया. अब डीप फेशिया जो है वो मॉडिफाई होता है. ठीक है, वेरियस एरियाज में. ठीक है, और वो जाके सबसे पहले आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बनाता है. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहाँ बनता है? रिस्ट पे, इन फ्रंट ऑफ रिस्ट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बनेगा. रिस्ट की बैक पे आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बना था. देन अदर इज द पाल्मर एपोनेुरोसिस. ठीक है, अब पाल्मर एपोनेुरोसिस भी सेम वही है कि डीप फेशिया ने मॉडिफाई होना है. ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ पाम इसने क्या बना देना है? पाल्मर एपोनेुरोसिस. एंड देन इज द फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ. ठीक है, ये भी मॉडिफिकेशन है डीप फेशिया की. ओके, देन नेक्स्ट, अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बैंड टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये ब्रिज करके रखता है कॉन्कैविटी ऑफ कार्पल बोन्स. यू हैव सी दैट रिस्ट के पास 8 कार्पल बोन्स थी. 4 प्रॉक्सिमल रो में थी और 4 आपकी डिस्टल रो में थी. ठीक है, तो ये उनको ब्रिज करके रखता है. ठीक है, और उसके अलावा ये एक टनल बना देता है जिसको कहते हैं कार्पल टनल बिटवीन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड कार्पल बोन्स. जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? कार्पल टनल. सो दिस इज अवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ठीक है, एक बैंड शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो ब्रिज करके रखता है इन 8 कार्पल बोन्स को. ठीक है, अब इसके अटैचमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मीडियली देख लें तो दिस इज द थंब, दिस इज लैटरल साइड एंड दिस इज मीडियल साइड. तो मीडियली अटैच होगा आपकी पिसिफॉर्म एंड हुक ऑफ हैमेट के साथ, और लैटरल अटैचमेंट इसकी स्केफॉइड और ट्रिपीजियम के साथ है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दे से गिव द अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 स्लिप्स बनती हैं. एक आपकी लैटरल डीप स्लिप आ जाती है और एक आपकी मीडियल सुपरफिशियल स्लिप. जो लैटरल डीप स्लिप है ये किसके साथ जाके लगेगी? अटैच किसके साथ होगी? ट्रिपीजियम के साथ. और ये किसके लिए टनल प्रोवाइड करेगा? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस मसल के लिए. देन अदर इज द मीडियल सुपरफिशियल स्लिप. ठीक है, वो किसके साथ अटैच होगी? आपकी पिसिफॉर्म बोन के साथ. ठीक है, और यहाँ से आपकी जो अल्नर वेसल्स हैं और नर्व्स हैं उसके इससे डीप, इस स्लिप के डीप पास करेंगी. सो फर्दर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो सुपरफिशियल हैं और डीप हैं. सो सुपरफिशियली वी हैव जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली कुछ स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं वो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, अल्नर वेसल्स हैं, पैल्मैरिस लॉन्गस का टेंडन है एंड अल्नर नर्व. दीज आर सुपरफिशियल, दे पास सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. एंड कुछ चीज़ें डीप आ जाती हैं. ठीक है, उसमें मीडियन नर्व है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस टेंडन है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, अल्नर बर्सा एंड रेडियल बर्सा. दीज पासिस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ओके, देन नेक्स्ट इज द पाल्मर एपोनेुरोसिस. दिस इज द पाल्मर एपोनेुरोसिस. अब पाल्मर एपोनेुरोसिस भी वही है जो आपका सेंट्रल पार्ट है पाम का वो थिक होगा. ठीक है, और वो क्या बना देगा? पाल्मर एपोनेुरोसिस बना देगा. दिस वन. ठीक है, पाम पे जो डीप फेशिया ने थिक होना है. ठीक है, और उसने क्या बना देना है? पाल्मर एपोनेुरोसिस. ठीक है, अब ये ट्राइंगुलर शेप है. जो इसकी एपेक्स होगी वो अटैच होगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. यहाँ पर रिस्ट में, इन फ्रंट ऑफ रिस्ट यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बन रहा था ना, तो इसकी एपेक्स अटैच होगी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ सॉरी, और उसकी जो बेस है वो डिस्टली जाएगी. ठीक है, फिंगर्स की तरफ जाएगी. अब इसमें फर्दर 2 स्ट्रेटा बनते हैं, एक सुपरफिशियल स्ट्रेटा और एक क्या आ जाता है? डीप स्ट्रेटा. जो सुपरफिशियल है वो डर्मिस के साथ अटैच होगा और जो डीप स्ट्रेटा वो 4 स्लिप्स बना देता है. 1, 2, 3 एंड 4. डीप स्ट्रेटा 4 स्लिप्स बना देगा. ठीक है, और वो किसके साथ कॉन्टिन्यूस होंगे? फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ के साथ.
अब फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ की बात कर लेते हैं. दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डीप फेशिया ऑफ फिंगर्स, और ये कवर करता है सारे फ्लेक्सर टेंडन्स को. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पाल्मर एपिनोसिस, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो फेशिया है वो पाल्मर फेशिया होगा, इस तरफ जो फेशिया होगा थंब वाली साइड पे वो थिनार फेशिया होगा, और इस तरफ लिटिल फिंगर वाली साइड पे जो फेशिया बनेगा वो हाइपोथिनार फेशिया होगा. इधर पाल्मेरिस ब्रेविस मसल दिखाया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पाल्मर एपिनोसिस. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.